जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आसक दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुर निध सुत हो, करई बहुत रघुनायक छोहु। करई कृपा प्रभु करई प्रभा करई कृपा सुन, ओ सुन काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आसक तब अमोघ विख्याता। सुनो मात मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुतर फल रूखा। सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट नीचर भारी। इसकी चर्चा कल आपके समक्ष चल रही थी। कल बड़ा सुखद एक अनुभव हुआ कि कल लंदन से हमारे महाराष्ट्र के विशेष कृपा पात्र, अति विशेष कृपा पात्र श्री अरुण जी गणात्रा के छोटे पुत्र अभिषेक गणात्रा का मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होंने जो श्रेष्ठ श्रोता होता है वो किस तरीके से सुनता है, सुनकर के मुझे स्वाभाविक रूप से आनंद आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा आज की कथा में मुझे इतना आनंद आया कि मैं आपको टेलीफोन कर रहा हूँ। मैंने कहा बताइए क्या आनंद आया। तो उन्होंने कहा कि आपने कल एक बात कही जो मैंने आपके समक्ष कल निवेदन किया था कि हृदय जो होता है वो विश्वासी नहीं होता है, संशयालु होता है प्रेमी के प्रति। तो मैंने लक्ष्मण जी और केवट के दृष्टांत भी दिए थे। तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कल टेलीफोन पर कि आपने ये जो बात कही आपने तो व्याख्या और भाव की प्रधानता से कह दी, लेकिन रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहा है। मैंने क्या कहा है बताइए। तो उन्होंने कहा मन संतोष सुनत कपिवानी, संतोष भी मन में हुआ और जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर दास। विश्वास भी जो है मन में ही हुआ, लेकिन मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निर्देहा। बोले सीता जी के भी हृदय में संदेह ही हुआ। तो मैंने कहा भी अभिषेक भाई आप तो बहुत अच्छे श्रोता है। और ऐसे श्रोता जब मैंने पहली बार मोहता जी समझ लीजिए ये पहली बार इस प्रकार से प्रयोग किया है कि जहाँ एक भी श्रोता ना हो और मैं प्रवचन केवल एक यंत्र को देख करके कर रहा हूँ। तो ये भावना ये हुई कि भाई यदि किसी को भी उसका लाभ मिल सकता है, किसी के हृदय को शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो ये प्रयोग क्यों ना किया जाए। और आपने मुझे निर्देशित किया, मैं उसके लिए तत्पर हुआ, प्रभु की कृपा है। तो अब हम पुनः उसी विषय पर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आज अभिषेक भाई हमारे श्रोता हैं कि नहीं। लंदन में जब मेरी कथा हुई थी तो वो अभिषेक भाई की विशेषता ये भी है कि हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम जो सबसे पहला हुआ था वो लंदन में ही हुआ था और वे हमारे सबसे पहले श्रोता हैं। उनके घर में जितने परिवार के लोग हैं सबका नाम आ से है। अभिषेक भाई, अमरीश भाई, अंजू बहन, अरुण भाई सब आकार हैं वहाँ पर। तो भगवान की कृपा से कल उन्होंने वो बात कह करके कि मेरे हृदय में संदेह हो रहा है, तो संदेह को उन्होंने हृदय से जोड़ करके बहुत अच्छी बात कह करके मेरे कथन को पुष्ट कर दिया। मुझे अच्छा लगा। हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की अब कृतकृत्य भय में माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का तात्पर्य होता है जनक जी को भी कृतकृत्यता मिली जब श्री सीता जी को अर्पण उन्होंने भगवान के
हाथों में सीता जी का हाथ दे दिया, भावने हो गई। तब उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम करके कहा था कि मैं अब कृतकृत्य हो गया। परशुराम जी महाराज ने भी कृतकृत्यता का अनुभव किया जब भगवान शंकर का धनुष भगवान श्री राम ने उठा करके छूते ही तोड़ दिया। वो भी कृतकृत्यता का एक स्वरूप है। और लेकिन हनुमान जी महाराज को कृतकृत्यता की अनुभूति तब हुई कि अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, अब कृतकृत्य भयो मैं माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। अब ये जो कृतकृत्यता है, ये जो मां से आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी महाराज को मिली है, इस कृतकृत्यता का उपयोग हनुमान जी महाराज आगे चल करके कैसे करते हैं, इसको आज हम समझने की चेष्टा करेंगे। हनुमान जी महाराज जिस वृक्ष का फल खाते थे उसको तोड़ देते थे, तो सारे के सारे जो राक्षस रखवारे थे उन लोगों ने जाकर के रावण के यहाँ सूचना दी, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी, खायो फल प्रभु। कब हनुमान जी महाराज जो हैं वो वृक्षों को उखाड़ भी देते थे और फल खा लेते थे। रावण को सुनकर के बड़ा गुस्सा आया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, और अक्षय कुमार का तात्पर्य होता है जिसका क्षय ना हो। जिसका क्षय कभी ना हो उसका नाम होता है अक्षय। देखिए, हनुमान जी महाराज ने कहा कि लंका में जो जो कभी नहीं हुआ है वही तो करने के लिए मैं आया हूं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसके अक्षय को कैसे मारूं, तो हनुमान जी के पास कोई हथियार तो था नहीं, कोई औजार नहीं था कि जिससे वो युद्ध करते। हनुमान जी महाराज ने रावण की वाटिका का एक वृक्ष पकड़ा और उसको उखाड़ा, और उखाड़ करके अक्षय कुमार के ऊपर जो मारा तो अक्षय कुमार वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब अक्षय कुमार की मृत्यु रावण के सामने सूचना गई तो उसको बड़ा गुस्सा आया। जब उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने अपने पुत्र मेघनाद को कहा कि तुम जाओ, और आपको ये अच्छी तरह पता होगा जितना विश्वास ये महाभारत और रामायण का युद्ध जो लड़ने वाले कारण रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो है रावण और दुर्योधन। लेकिन विचित्र बात है, जो व्यक्ति दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, उसके पीछे उसको आधार रूप में उसको बल देने वाला कोई सूत्र जरूर होता है। कोई भी बुराई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है तो ये समझ लीजिए इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई कारण रूप में जरूर होगा। तो रावण को शक्ति देने वाला जो था उसका पुत्र मेघनाद था, और दुर्योधन को शक्ति देने वाला उसका मित्र कर्ण था। कोई भी बुराई जब तक किसी दूसरी बुराई का सहयोग नहीं लेती है तब तक वो बुराई क्रियान्वित नहीं होती है, क्योंकि बुरे व्यक्ति में आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी होती है, और आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। कोई भी बुरा व्यक्ति जो है अकेले अपने निर्णय पर नहीं करता है, वो पहले अपने को संभालने वाला, अपने को शक्ति देने वाला किसी को जरूर खोज लेता है, उसके बल पर वो इतना बड़ा काम या ऐसे कार्यों को करने में आगे बढ़ता है। तो रावण की को जो शक्ति देने वाला तत्व है वो है उसका पुत्र मेघनाद, और दुर्योधन को शक्ति देने वाला है उसका मित्र कर्ण। और परिणाम क्या हुआ, जब हनुमान जी महाराज ने अब कृतकृत्य भय में माता कह चुके हैं, हनुमान जी महाराज के सामने जब मेघनाद आया तो हनुमान जी महाराज ने फिर एक पेड़ उखाड़ा और उठा करके इतनी जोर से वृक्ष उसके ऊपर मारा कि वो रथ के नीचे गिर गया। जब रथ के नीचे गिर गया
तो उसने अपनी माया का प्रयोग किया, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी बाएं, कभी दाएं। जब इतनी माया का प्रयोग करने लगा, तब अंत में जाकर के हनुमान जी जब उससे नहीं संभल रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने जमीन पर एक मुक्के का प्रहार किया और उसने गुस्से में आकर के ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया हनुमान जी के ऊपर। और जब ब्रह्मास्त्र का उसने संधान किया, तो हनुमान जी महाराज ने बस वही पुर रखबारे देख बहु कपमन कीन विचार, जब प्रवेश लंका में कर रहे थे तो भी विचार किया, और तर पल्लव मो रहा लुकाई करें विचार करो का भाई, तब भी हनुमान जी महाराज ने विचार किया। और तब देखी जब मुद्रिका दी उन्होंने, अंगूठी दी, तब भी हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि हम कैसे मुद्रिका दें। और यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज वही विचार पक्ष को रख रहे हैं। क्या? वही ब्रह्म अस्त्र ते साधा, ते ही माने मेघनाद। उसने जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे, मैं चाहूं तो अजर अमर गुणनिष्ठ तो हो। हमें अजर अमर होने का वरदान श्री सीता जी ने अभी अभी दिया है, लेकिन अजर अमर होने का वरदान मिल जाना और अजर अमर हो जाने का वरदान मिलने के बाद उसका उपयोग कहाँ पर करना है, इसका निर्णय करना, इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति संसारी है कि भक्त है। अजर अमर होने का वरदान जो है प्रहलाद को नहीं मिला हुआ था, विचित्र बात है। और होलिका जो उसकी बुआ है, हिरण्यकश्यप की बहन सगी, जब सर्प से कटवाने पर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, समुद्र में डुबाने पर भी मृत्यु नहीं हुई, पहाड़ से ऊपर से गिरा देने से भी मृत्यु नहीं हुई, तब होलिका जो उसकी बहन है, उसने अपने भाई से कहा कि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि मैं यदि अग्नि में भी प्रवेश करूंगी, अग्नि में चली जाऊं, तो भी मेरा शरीर नहीं जलेगा और मैं बच जाऊंगी। तो अग्नि का प्रबंध करवाओ, जलवाओ अग्नि, और मैं तुम्हारे पुत्र को गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है। विचित्र बात है, यहीं पर आकर के होलिका की मनोवृत्ति, राक्षस की मनोवृत्ति और हनुमान जी की मनोवृत्ति का अंतर पता चल जाता है। हनुमान जी महाराज को भी अजर अमर गुणनिष्ठ तो हो, करें बहुत रघुनायक छो, अजर अमर होने का वरदान मिल गया। लेकिन अजर अमर होने का वरदान मिलने का तात्पर्य ये नहीं है कि अजरता और अमरता का उपयोग हम कहीं पर भी करें, क्योंकि अब कृत भयमय माता का उपयोग भी तो करना है ना। क्या मुझे कुछ करना बाकी नहीं रह गया है? अब तो सब भगवान करेंगे। जब सब भगवान को करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। ऐसी निर्भरता जब भक्त के अंदर भगवान के प्रति आ जाती है कि शक्ति होते हुए भी शक्ति का उपयोग ना करना। जो तुच्छ प्राणी होते हैं, जो सामान्य संसारी प्राणी होते हैं, जो संसार के बल पर अपना बल दिखाना चाहते हैं, वो संसार के जो मिथ्या, जो संसारी बल है, उसका बल लेके बड़े जोर शोर से बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उन्हें पता नहीं होता है कि आप तो ये कर दोगे, लेकिन आपसे कराने वाला वो कराएगा तब ना आप कर दोगे। कराने वाला ईश्वर जो है, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम वही कार्य कर सकते हैं जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है, अंत में जाकर के होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। कैसे प्रहलाद जी बच गए? क्या होलिका को जो वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, वो वरदान गलत था क्या? नहीं, वरदान तो बिल्कुल सही था, लेकिन वरदान की व्याख्या, कृपा की व्याख्या, जो भगवान वरदान देते हैं या ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, उस वरदान की व्याख्या हम अपनी बुद्धि से जब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो नश्वर हो जाती है। कैसे हो गई? जब वो जल करके भस्म हो गई, हमारे महाराज श्री ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। बोले ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हो गया, होलिका की व्याख्या मिथ्या हो गई। क्या?
बोले ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दिया था कि तुम अगर कभी अग्नि में चली जाओगी या जल जाओगी और इस वस्त्र को पहन करके अगर तुम जाओगी तो इस वस्त्र में ऐसी शक्ति है, मेरे द्वारा वो प्रसादित है, तो वो कभी तुमको जलने नहीं देगा। लेकिन ये वरदान थोड़ी दिया था कि ये दिया था वरदान कि तुम नहीं जलोगी, अगर तुम किसी को जलाना चाहोगी तो भी बच जाओगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहाँ कहा था। तो इसलिए हमको और आपको, संसार के जितने लोग हैं, उनको इस बात को जरूर समझना चाहिए, चाहे कोई संत वरदान दे, चाहे भगवान वरदान दें, चाहे गुरु वरदान दें, चाहे ब्रह्मा जी दें, चाहे शंकर जी दें, वरदान जब वो देते हैं तो वरदान किस संदर्भ में दिया, किसको दिया, किस उद्देश्य से दिया और क्या करने के लिए दिया। ऐसा थोड़ी हुआ कि कुछ भी वरदान दे देते हैं। अगर कुछ भी वरदान दे देते होते तब तो सारे राक्षस अभी तक जिंदा होते। जितने मार दिए गए भगवान के द्वारा वो कोई मारे नहीं जाते। लेकिन उसका कारण क्या है, वो लोग वरदान की व्याख्या करना नहीं जानते हैं। हनुमान जी महाराज वरदान की व्याख्या करना जानते हैं। अजर अमर गुण सो तो का तात्पर्य नहीं है। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र की, उसकी उनकी मर्यादा की, उनके चरित्र की, उनके शील की, उनके गुण, उनके प्रताप की मर्यादा का ध्यान रखता है। क्योंकि अगर हमने अपनी शक्ति के द्वारा आज ब्रह्मास्त्र को अगर काट दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा तो खत्म हो जाएगी ना। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो हमारे ठाकुर जी भी करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा जब हम समाप्त कर देंगे तो ब्रह्मास्त्र तो शक्तिहीन हो जाएगा। तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बोले ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो मैं कल आपसे कह रहा था, कैसे करना है ये बुद्धि का सार तत्व है और कितना करना है ये बल का सार तत्व है। जैसे सुई का नुकीलापन होता है, ऐसे बल और बुद्धि में, दोनों में अगर ये विशेषता ना हो कि कितना करना है और कैसे करना है, तो बल और बुद्धि दोनों बेकार हो जाएंगे, लक्ष्यहीन हो जाएंगे। किसी आदर्श की स्थापना वो कभी नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज ने जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। और आगे चल करके जब हनुमान जी महाराज को इतनी जोर से उसने प्रहार किया कि हनुमान जी महाराज जिस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे वो नीचे आकर के गिर गए। उस समय आकर के उसने नागपाश में बांध लिया, नागपाश में बांध लिया। जासु नाम जप सुनो भवानी। कितनी बढ़िया बात। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी को संबोधित करके कह रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो गया। एक राक्षस ने, एक कामी व्यक्ति ने ब्रह्मचारी को बांध लिया। बोले बांध नहीं लिया, बंध गए। बांध लेना अलग बात है, बंध जाना अलग बात है। बंध जाना क्या है और बांध लेना क्या है। बांध लेना है जैसे आपका दूध भगोने में रखा था, उसमें खटाई रह गई और वो दूध फट गया। और बंध जाना क्या है, स्वीकृति क्या है। बोले आपने दही में खटाई डाली और उसको जमा दिया, दोनों का परिणाम जो है विकृति ही है। लेकिन एक बार आपने विकृति को स्वीकार किया और एक विकृति अनजाने में आपसे हो गई। जो स्वर्णकार रत्न बनाता है उसमें तांबा मिलाता है, पीतल मिलाता है। क्यों? क्योंकि सोने का, शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सोना बहुत कठोर होता है। उसमें कोई मुलायम धातु मिलानी पड़ेगी ताकि उसको मोड़ करके कोई आभूषण बना सकें। तो वो जो विकृति को स्वीकार करता है, विकृति को स्वस्वीकृति दी जाए। हम स्वस्वीकृत करें, अपने आप निर्णय करें कि हम इस विकृति को नहीं मिलाएंगे। जैसे आटा है सूखा, सूखे आटे में जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तो सूखा आटा जब तक आपको चाहिए तब तक तो पानी है, विकृति। लेकिन जब आपको कुछ पूरी सब्जी या कुछ रोटी आदि फलका बनाना है तो वही विकृत रूप जो पानी है वो सूखे में जब तक मिलाया नहीं जाएगा तब तक आप किसी गुण को, किसी वस्तु को, किसी को सृजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज जब बंध गए तो पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से,
अरे हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। बोले जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआवा। अरे प्रभु कारज लग कपि बंधावा। अरे जिसका नाम लेने मात्र से लोग, भक्त लोग जो हैं संसार के प्राणी, एक बार जिसका नाम राम ले लें, राम नाम एक बार प्रेम से उच्चारण कर लें तो भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नाथ नाम तब सेतु। जामबान जी महाराज ने कहा कि आपका नाम जो है वही सेतु है, आपको कोई सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाथ नाम तब सेतु, जाम बंत कहे जोरी करे। आपका नाम ही सेतु है और आपका नाम का सहारा जो लेगा वो सेतु बन जाएगा और वो सेतु के पार व्यक्ति भव सागर के पार जा सकता है। तो वही शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, अरे तास दूत की बंध तरुआवा। उन्हीं श्री राम का दूत जो हनुमान है वो कभी बन सकता है क्या? बोले तो कैसे बन गया? बोले प्रभु कारज, भगवान के कार्य के लिए उन्होंने बंधन को स्वीकार कर लिया। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, उन्होंने बंधन को स्वीकार कर लिया। बंधन को स्वीकार कर लेना अलग बात है और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बांध ले वो अलग बात है। भगवान का भक्त और जो विवेकी होता है, जिसके अंदर बल और बुद्धि का संयम होता है, वो मालूम क्या करता है? आपने गणेश जी की मूर्ति को देखा होगा। भगवान गणेश जी की मूर्ति में 2 हाथ ऊपर हैं, 2 हाथ नीचे हैं। एक हाथ में मोदक है नीचे, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक हाथ में पाश है रस्सी और एक हाथ में अंकुश है, त्रिशूल जैसा। तो त्रिशूल जैसा जो होता है, आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है, वो महावत कभी कभी हाथी मतवाला होता है तो वो जोर से उसके माथे पर मारता है ताकि वो दर्द के कारण जो है दोबारा गलती ऐसी ना करे। तो ये अंकुश और पाश पशु के लिए, हाथी के लिए महावत को रखना पड़ता है। लेकिन विवेकी कौन है? बुद्धिमान कौन है? वास्तव में बलशाली कौन है? बल का उपयोग करना कौन जानता है? कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है जो सृजन करना चाहता है? बोले या तो हनुमान जी जैसा बल और विवेक का उपयोग करने वाला हो, या गणेश जी जैसा कोई हो जो अपने हाथ में। हमारे महाराज श्री ने पिलानी में एक बार प्रवचन किया था रामलीला ग्राउंड में, तो महाराज जी ने यही व्याख्या की थी। बोले गणेश जी महाराज पाश क्यों रखते हैं? पाश का मतलब होता है बंधन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो विवेकी व्यक्ति है वो अपने लिए बंधन स्वयं स्वीकार करता है, दूसरे के बंधन में नहीं रहता है। विवेकी वो स्वयं अपने लिए बंधन स्वीकार करता है। और जो अंकुश है वो अपने ऊपर अंकुश स्वयं रखता है, अपने हाथ में अपने लिए अंकुश रखता है। तो विवेकी व्यक्ति अंकुश और पाश, बंधन दोनों का उपयोग अपने लिए स्वयं करता है। इसीलिए वो किसी दूसरे के बंधन में और किसी दूसरे के अंकुश में नहीं रहता है। दूसरे के अंकुश और दूसरे के बंधन में वो व्यक्ति रहता है जो अपने विवेक का संयत उपयोग नहीं करना जानता है, जो अपने जीवन में स्वयं संयत रहता है, जो अपने विवेक का और बल का उपयोग करना जानता है। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, अरे जा सुना जब सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। और हनुमान जी महाराज बंध क्यों गए? जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि श्री सीता जी ने उनसे कह दिया, अजर अमर गुण सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। ये भी सत्य है। और जब ये सत्य है और त्रिजटा ने ये कहा था कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एविध सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। तो हनुमान जी महाराज को सोचा हनुमान जी ने कि त्रिजटा ने जो सपना सुनाया था, तो त्रिजटा का सपना तो झूठा हो नहीं सकता कभी, क्योंकि ध्याता ध्यान ध्येय की
त्रिपुटी जिसके जीवन में मिल गई है, जिसकी रितंभरा प्रज्ञा है, जिसकी बुद्धि जो है ऐसी पैनी है कि राम चरण रति निपुण विवेका, जिसकी मति का केंद्र राम है, जिसकी गति का केंद्र राम है, जिसकी रति का केंद्र राम है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जगजीवन को फल है। जिसकी मति गति रति सबका फल, उद्देश्य लक्ष्य केंद्र भगवान हो, उसका सपना गलत नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा अब एक ही रास्ता है कि मैं ये देखना चाहता हूं, अगर मैं खुला रहूंगा तो कहीं ना कहीं अभी मैं पेड़ उखाड़ रहा था, राक्षसों को मार रहा था, फल खा रहा था, मेरे द्वारा कोई ना कोई क्रिया होती ही रहेगी, क्योंकि जब हाथ पांव खुले रहेंगे तो क्रिया होगी। तो हमारे प्रभु की कृपा का दर्शन, हमारे प्रभु के प्रताप का दर्शन हमारे भक्तों को कैसे होगा? हमारे प्रभु के भक्तों को जो लीला देखेंगे आगे चल करके, जिसको नारद जी गाएंगे, त्रिलोक में जिसका डंका बजेगा, उस लीला में जब तक मैं बिल्कुल कर्तृत्व रहित ना हो जाऊं, जब तक मैं बंध ना जाऊं, तब तक मैं कैसे? तो भगवान हनुमान जी महाराज ने सोचा मैं बंध जाता हूं, और बंधने के बाद जब रावण की सभा में मैं ले जाए जाऊंगा, उसके बाद जो कार्य होगा भाई हम तो बंधे हुए हैं। बंधा हुआ व्यक्ति जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं वो व्यक्ति कैसे काम करेगा? वो तो बंधन में है। तो बंधे हुए व्यक्ति से भी भगवान लंका जलवा लेते हैं। इस संसार के लिए बहुत बड़ा सत्य है, ये ध्यान रखा जाए। जो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने मर्यादा अपने जीवन में स्वीकार की है, उसको आप असमर्थ मत समझ लीजिए। उसने बंधन स्वीकार किया है, उसने मर्यादा स्वीकार की है, क्योंकि वो कृपा पात्र है। वो अपने राम के यश की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उसने बंधन स्वीकार किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि उसका ईश्वर अगर राम ही लंका जलाना चाहेंगे तो वही बंधा हुआ बंदर जो है उसके द्वारा, उसी रावण के द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया जाएगा कि अंत में जाकर के लंका जल जाएगी। और लंका जलने का प्रबंध रावण ने कैसे कराया और किस प्रकार से हनुमान जी ने अपने बंधे हुए स्वरूप से भी मुक्ति का संदेश दे दिया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री के चरणों में सादर नमन।